हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है मोशन इन वन डायरेक्शन, यानी इसके अंदर हम मोशन को पढ़ेंगे वन डायरेक्शन के अंदर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि मोशन होती क्या है। बेसिकली मोशन हम कहते हैं पोजीशन चेंज करने को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के लिहाज से जो किसी चीज़ की पोजीशन में चेंजिंग आती है ना, उस चेंज को हम कहते हैं मोशन। अब वन डायरेक्शन मोशन क्या होती है? 1D मोशन, इसका मतलब है कि मोशन सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। मोशन जो हो रही है ना, वो सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन में है, यानी मोशन एक ही डायरेक्शन में, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही। ये नहीं कि पहले लेफ़्ट राइट हो गई, फिर उससे अपनी पोजीशन चेंज की तो अप डाउन हो गई, फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गई। इस तरीके से नहीं, एक ही डायरेक्शन है, या तो फॉरवर्ड बैकवर्ड है, या फिर लेफ़्ट राइट है, या फिर अप डाउन है। समझ आ गई बात को? यानी मोशन का मतलब है पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के लिहाज से किसी भी चीज़ की पोजीशन में जो चेंजिंग आती है ना, उसे हम कहते हैं मोशन। अब ये मोशन जो है वो एक ही लाइन में है, इसको हम कहते हैं 1D मोशन, यानी मोशन इन वन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी चल रही है स्ट्रेट रोड पर, ठीक है, गाड़ी एक स्ट्रेट रोड पर चल रही है, तो इसका क्या मतलब है कि ये वन डायरेक्शनल मोशन है। जैसे हम बाल को ऊपर फेंकते हैं, वो पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, डायरेक्शन उसकी सेम रहती है, यानी ऊपर से नीचे। समझ आ गई बात की? अब हम पढ़ते हैं बेसिक क्वांटिटीज़ इन मोशन, यानी मोशन के अंदर जो बेसिक क्वांटिटीज़ है ना, हम उन क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्वांटिटी आती है डिस्टेंस, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। मोशन की जो बेसिक क्वांटिटीज़ को हम पढ़ने लगे हैं, उसके अंदर पहली क्वांटिटी आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल, पाथ लेंथ कवर्ड, डिस्टेंस हम कहते हैं जो भी रास्ता कवर करता है ना बॉडी, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। यानी इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, जिस वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कहा गया है 5 मिनट वॉक करें, प्लस 5 मिनट में, यानी 5 मीटर आप वॉक करके आगे जाएंगे, प्लस 5 मिनट वॉक करके पीछे की तरफ आएंगे उसी पोजीशन पे, तो डिस्टेंस हमने कितना कवर किया? टोटल हो गया 10 मीटर। ये है स्केलर क्वांटिटी। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट को, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, यानी होता ये भी डिस्टेंस ही है। आप लेट्स सपोज कर लें कि एक सर्कल है, जो पूरा सर्कल है ना हमारे पास, वो होगा डिस्टेंस। उस सर्कल के अंदर कोई सा एक पॉइंट हम ले लें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमें उन्होंने साथ में डायरेक्शन भी बताई होती है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा कि 5 मीटर वॉक करें, 5 मीटर यानी फ्रंट की तरफ जाएं, प्लस 5 मीटर बैक की तरफ आएँ। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया हमने? 0। क्यों भला? जितना हम आगे गए हैं उतना ही हम पीछे की तरफ आ गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। समझ आ गई दोनों के दरमियान डिफरेंस की? नेक्स्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जबकि वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने हमें बताया कि 100 मीटर रेस है इन 20 सेकेंड, 100 मीटर रेस है इन 20 सेकेंड, तो स्पीड के अंदर क्या आएगा? 100/20, 5 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ उन्होंने बताया 5 मीटर पर सेकेंड, जबकि वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आएगा 100/20, 5 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड, साथ में डायरेक्शन भी बता दिए। समझ आ गई है? इसलिए वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को, यानी एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है A = v/t। पॉजिटिव एक्सेलरेशन अगर होगा तो वो स्पीड को इंक्रीज़ कर देगा, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो वो स्पीड को डिक्रीज़ कर देगा। इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। समझ आ गई बात की? अब मोशन के अंदर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है कि इसके अंदर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरनल ऑफ टाइम, यानी स्पीड इसके अंदर कांस्टेंट रहती है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इसके अंदर स्पीड चेंज हो रही है। बात की समझ आ रही है कि नहीं? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होता है कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, यानी एक जितना डिस्टेंस कवर करती है एक जितने टाइम के अंदर, यानी स्पीड कांस्टेंट रहती है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में, यानी स्पीड जो इसकी जो है ना वो चेंज होती है इसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। समझ आ गई बात की? अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को। इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर पहली इक्वेशन है v इक्वल यू प्लस ए टी, दूसरी के अंदर क्या होगी s इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वन क्या है वी एस स्क्वायर इक्वल वी आई स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब यू आई क्या किसे हम कहते हैं? यू आई हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, यानी वी आई हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, वी एफ कहते हैं फाइनल वेलोसिटी को, ए हम कहते हैं एक्सेलरेशन को, एस हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को, और टी हम कहते हैं टाइम को। समझ आ गई है? अगर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले इसका ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, यानी स्लोप में जो स्लोप है ना ये इसकी वेलोसिटी को शो करती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर यानी एक पॉइंट के ऊपर हम डिस्टेंस ले लें, दूसरे के ऊपर टाइम ले लें, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी, यानी स्लोप में होगी, और जो स्लोप है ना ये वेलोसिटी को शो करती है। दूसरा ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप है ना ये एक्सेलरेशन को शो करती है, और जो एरिया कर्व के अंदर आता है ना अंडर कर्व एरिया वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करें फ्री फॉल बॉडी का, तो फ्री फॉल बॉडी के लिए भी यही इक्वेशंस आएंगी, सिर्फ वो ग्रेविटी के साथ आएंगी, यानी उसमें एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा ग्रेविटी के साथ। ग्रेविटी कितनी है हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, यानी ग्रेविटी जो होती है ना वो ज़मीन की तरफ होती है, किसी भी चीज़ की ग्रेविटी। हमारी ग्रेविटी है वो भी ज़मीन की तरफ है, कोई बाल हमारे हाथ में है वो भी ज़मीन की तरफ है, यानी कोई भी चीज़ है ना हमारे हाथ में उसको अगर हम फेंकेंगे तो वो नीचे ज़मीन की तरफ आएगी, यानी ग्रेविटी हमारी डाउनवर्ड होती है। समझ आ गई आपको? तो आज के इस चैप्टर में मैंने आपको लीनियर मोशन बताई है वन डायरेक्शन में, यानी मोशन इन वन डायरेक्शन, इसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँगी नेक्स्ट वाली क्लास में। तो कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।